आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि कैसे हर एक एटम, चाहे वो हमारे अंदर हो या किसी अरबों मील दूर तारे में, उसकी अपनी एक खास पहचान होती है, एक यूनिक फिंगरप्रिंट। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है ना? जरा सोचिए, एक तारा जो हमसे अरबों मील दूर है, उसे बिना छुए, बिना उसके पास जाए, हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो किन चीजों से, किन एलिमेंट से बना है? इसका जवाब असल में रोशनी में छिपा है। हर एलिमेंट जब लाइट छोड़ता है या सोखता है तो वो एक खास कोड, एक फिंगरप्रिंट छोड़ जाता है। और आज हम इसी सीक्रेट कोड को क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने की जो चाबी है वो खुद एटम के स्ट्रक्चर में ही छिपी है। और यहीं पर हमें अपना पहला क्लू, अपना पहला सुराग मिलेगा। अच्छा, तो एक एटम को एक छोटे से सोलर सिस्टम की तरह सोचिए। सेंटर में न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते। इनके लिए कुछ खास फिक्स्ड रास्ते होते हैं, जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अब इन एनर्जी लेवल्स की सबसे खास बात यह है कि इनके कुछ पक्के रूल्स हैं। ये क्वांटाइज्ड हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये अलग अलग हैं, इनके बीच में कैप है। सबसे अंदर वाला जो लेवल है n=1, उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जहां एनर्जी सबसे कम होती है। और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं, n=2, 3, इन्हें एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं, जहां एनर्जी ज्यादा होती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। एक इलेक्ट्रॉन या तो एक एनर्जी लेवल पर हो सकता है या दूसरे पर, लेकिन वो कभी भी दोनों के बीच की खाली जगह में नहीं हो सकता। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है ना। कोई इंसान या तो पहले पायदान पे खड़ा हो सकता है या दूसरे पर, लेकिन दोनों के बीच हवा में तो नहीं लटक सकता। क्वांटम फिजिक्स का यही छोटा सा नियम पूरे यूनिवर्स के राज खोलता है। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। वो एक्शन जो असल में उस रोशनी को जन्म देता है जिसे हम देखते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की क्वांटम लीप, यानी क्वांटम छलांग। तो ये इलेक्ट्रॉन दो तरीकों से अपनी जगह बदलते हैं। पहला, एनर्जी को सोखकर यानी एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर छलांग लगाना, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और दूसरा, एनर्जी छोड़कर नीचे की ओर गिरना, जिसे हम एमिशन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कुछ ऐसे काम करती है। मान लीजिए किसी एटम को बाहर से एनर्जी मिलती है, जैसे सूरज की रोशनी से, तो उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एक खास पैकेट सोख लेता है और फट से एक निचले लेवल से ऊंचे लेवल पर जंप कर जाता है। और अब आता है इमिशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊंचे एक्साइटेड लेवल पर होता है तो वो वहां ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाता। वो वापस अपनी असली स्टेबल जगह यानी निचले लेवल पर गिरना चाहता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसे लाइट के एक पार्टिकल यानी एक फोटॉन के रूप में बाहर फेंक देता है। और यही वो पल है जब रोशनी पैदा होती है। चलिए अब एटम की इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर उस सबूत की तरफ चलते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, और वो है लाइन स्पेक्ट्रम। जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं और उससे निकलने वाली लाइट को एक प्रिज्म से गुजारते हैं, तो हमें एक एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। ये कैसा दिखता है? सोचिए, एक अंधेरे बैकग्राउंड पर कुछ चमकदार रंगीन लाइनें, बस। और सबसे कमाल की बात यह है कि हर एलिमेंट के लिए इन लाइंस का पैटर्न एकदम यूनिक, एकदम अलग होता है। और अब इसका ठीक उल्टा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये तब बनता है जब हम सफेद लाइट को किसी ठंडी गैस से गुजारते हैं। गैस के एटम्स क्या करते हैं? वो कुछ खास रंगों को सोख लेते हैं, जिससे उस रोशनी के रेनबो में काली लाइनें बन जाती हैं। और मजे की बात यह है कि ये काली लाइनें ठीक उसी जगह पर होती हैं जहां उसी एलिमेंट के एमिशन स्पेक्ट्रम में चमकीली लाइनें थीं। तो इसे ऐसे समझिए, एमिशन स्पेक्ट्रम वो लाइट है जो एक एटम छोड़ता है, इसीलिए हमें चमकीली लाइनें दिखती हैं। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो लाइट है जो एक एटम सोख लेता है, इसीलिए हमें काली लाइनें दिखती हैं। ये एक ही कहानी के दो अलग अलग पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो साइड्स। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं। चलिए इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने शुरुआती सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर ये एटम का फिंगरप्रिंट बनता कैसे है। देखिए, मेन आइडिया ये है कि स्पेक्ट्रम में दिखने वाली लाइनें रैंडम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स्ड सीढ़ियों पर ही कूद फांद कर सकते हैं, इसलिए उनकी हर छलांग की एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। और हर फिक्स्ड छलांग एक फिक्स्ड कलर की लाइट बनाती है या सोखती है, इसीलिए वो लाइनें हमेशा एक ही जगह पर दिखती हैं। तो पूरी कहानी ये है,
हर एलिमेंट, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो या सोना, उसके एटम्स में एनर्जी लेवल्स का स्ट्रक्चर यूनिक होता है। इस यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स जो छलांग लगा सकते हैं वो भी यूनिक होती है। हर यूनिक छलांग एक यूनिक कलर की लाइट से जुड़ी होती है और इन्हीं सब यूनिक कलर्स का कॉम्बिनेशन उस एलिमेंट का खास फिंगरप्रिंट यानी उसका स्पेक्ट्रम बन जाता है। और ये लाइन इस पूरी कहानी को एकदम सही तरीके से समेट देती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हमारी पहचान है, वैसे ही ये स्पेक्ट्रल लाइंस एलिमेंट्स की पहचान है। ये कुदरत का अपना बारकोड सिस्टम है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। तो बोहर ने सबसे पहले अपने मॉडल को सबसे सिंपल एटम यानी हाइड्रोजन पर आजमाया और जानते हैं क्या हुआ? उनकी कैलकुलेशंस हाइड्रोजन से निकलने वाली लाइट के पैटर्न से एकदम परफेक्ट मैच कर गईं। ये उनके उस क्रेजी से लगने वाले आइडिया का जबरदस्त प्रूफ था। और यही चीज समझाती है कि क्यों हर एलिमेंट को गर्म करने पर उसका अपना एक अनोखा रंग निकलता है। चलो सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। जब उसे गर्म किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक खास जंप लगाते हैं जिससे ठीक पीले रंग की लाइट के फोटॉन निकलते हैं। तो अगली बार जब कोई पीली स्ट्रीट लाइट दिखे ना, तो याद रखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स एक्शन में दिख रहा है। और बिल्कुल यही कहानी नियॉन साइन की भी है। नियॉन के एटम्स में एनर्जी लेवल्स का एक अलग सेट होता है, तो जब उसके इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो लाल रंग की लाइट निकलती है, मतलब हर चमकता हुआ एडवर्टाइजमेंट। लेकिन ये जो क्वांटम जंप का आइडिया था ना, इसका असर सिर्फ सुंदर सुंदर रंगों को समझाने तक ही नहीं था। नहीं, ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। इसने फिजिक्स में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने हमें रियलिटी को देखने का एक बिल्कुल नया और सच कहें तो काफी अजीब नजरिया दिया। ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स का आइडिया था, ये केमिस्ट्री से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक हमारी हर चीज की समझ का बेस बन गया। इसी ने हमें समझाया कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, दूर के तारों का एनालिसिस कैसे होता है, और आखिर में इसी ने फुल फ्लेज्ड क्वांटम मैकेनिक्स के लिए रास्ता बनाया। और देखिए, ये जो 100 साल पुरानी खोज है ना, ये सिर्फ हिस्ट्री की किताबों के लिए नहीं है। ये तो सीधे सीधे हमारी आज की दुनिया से जुड़ी है, उस टेक्नोलॉजी से जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये जो बात है ना, ये सब कुछ कह देती है। हमारे डीएनए के काम करने के तरीके से लेकर हमारे स्मार्टफोन के प्रोसेसर तक, हर चीज, बिल्कुल हर चीज एटम्स के उन्हीं क्वांटम रूल से चलती है जिन्हें समझने में बोहर ने हमारी मदद की थी। तो अगली बार जब रात में आसमान को देखें या बस अपना फोन हाथ में उठाएं, तो एक पल के लिए रुकिएगा। ये जो रियलिटी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उन्हीं अजीब और कमाल के क्वांटम रूल्स पर चल रही है जो एक सदी पहले खोजे गए थे। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये तो हमारे यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोचिए, बोहर ने अपने जमाने के अटूट नियमों को चैलेंज किया था। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज के ऐसे कौन से साइंटिफिक रूल्स हैं जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानकर बैठे हैं और जो शायद अपनी अगली बड़ी क्वांटम छलांग का इंतजार कर रहे हों। चलिए, इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।